ऐसा ना समझे कि केवल स्त्री, अब यहां चूंकि प्रसंग स्त्रियों का चल रहा है इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष जो है वो स्वेच्छाचारी हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि पति परायणा समर्पिता पत्नी को छोड़ करके पति जो है उसकी अवहेलना करते हुए मनमानी करे, नहीं, हमारे शास्त्र इसकी आज्ञा कभी नहीं देते। सनातन धर्म में नारी का स्थान जितना ऊंचा है विश्व में किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहां नारी को भोग्य की वस्तु नहीं मानी, बल्कि हमारे यहां नारी को माता माना है, मातृ शक्ति माना है, और मातृ शक्ति मानकर उसकी पूजा है। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्तो देवता। तो पुरुषों के लिए तो और ज्यादा कठोर नियम है। नामदेव जी, पति जो भी धर्म अनुष्ठान करता है, दान करता है, जप करता है, व्रत करता है, उसका आधा फल बिना किसी प्रयास के पत्नी को प्राप्त हो जाता है। पति के द्वारा किए गए सत्कर्म का आधा फल पत्नी को मिल जाता है, क्योंकि पत्नी के ऊपर तमाम जिम्मेवारियां हैं। गृहस्थी की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, घर को संभालने की जिम्मेवारी, अतिथि की सेवा की जिम्मेवारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ देखना है कि नहीं। तो स्त्रियों को यह व्यवस्था हमारे ऋषियों ने पहले ही समर्पित कर दी। और स्त्रियों से कदाचित कोई पाप बन जाए तो पूरा फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता, आधा फल अपने आप पति के पास चला जाएगा। माने यदि पत्नी पाप करे तो आधा फल पति को भोगना पड़े, और पति पुण्य करे, धर्म करे, तो आधा धर्म आधा पुण्य पत्नी के खाते में। लेकिन सावधान, एक शर्त है, यह नियम केवल पति परायणा सती साध्वी स्त्रियों पर ही लागू होता है। पंकज जी, स्वेच्छाचारिणी नारी के लिए यह नियम नहीं है, स्वेच्छाचारी पति के लिए नहीं है, यह एक दूसरे के प्रति समर्पित जो है उनके लिए है। श्री कृष्ण ने यहां एक संकेत किया है, लोकेशु भृ पातकी, पति यदि पातकी है तो उसका त्याग किया जा सकता है। माने पति यदि पाप के मार्ग पे चल रहा है? धन्य है भक्तिमती मीरा जी। आहा, भक्तिमती मीरा जी ने जब तप किया, भजन किया, कितने भावों में डूबकर भजन किया। और आप स्त्रियों की बात यदि करी जाए तो लोग तो कहते हैं कि घर में बेटा हो जाए और अच्छा पुत्र निकले, सत्पुत्र हो जाए, तो सुपुत्र के द्वारा हमारे पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन धन्य हुई वह राजस्थान की भूमि में पैदा हुई भक्तिमती मीरा। आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार मीरा जी ने श्री शालिग्राम जी का चरणामृत लिया और अपने पूर्वजों का स्मरण करके, कौन से पूर्वज, अपने ससुराल के, मायके के नहीं, अपनी ससुराल में थी, और ससुराल में ठाकुर जी का, शालिग्राम जी का चरणामृत लेकर के मीरा ने और यो छिड़क दिया, तो जितने उसके पूर्वज थे वो सब पिशाच योनि में, तमाम जो है भूत प्रेत की योनि में पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि राजवंशी थे, भोगी थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, तमाम जो है उनसे पाप हुए थे। तो राणा के जो वंशज थे, राणा के जो पूर्वज थे, वो तमाम भूत प्रेत की योनियों में पड़े थे। ये कथा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तमाम जो है दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे राणा के पूर्वज। लेकिन मीरा ने जैसे ही ठाकुर जी का चरणामृत सिंचन किया और चरणामृत पढ़ते ही जितने पूर्वज थे वो सब के सब जो है महोत्सव मनाते हुए भगवत धाम चले गए, सब के सब मुक्त हो गए। तो ये नहीं कि केवल बेटा उद्धार करेगा, बेटी भी उद्धार करती है। और वहां कहा गया है कि भैया पुत्र के द्वारा तो सदगति पितरों की सुनी थी, लेकिन पुत्र वधू के द्वारा, पुत्र वधू के द्वारा सारे पितरों की सदगति हो गई। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर हो तो है ध्रुव प्रहलाद समान।
और एक और बात आपसे निवेदन करें कि घर की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बच्चों को संस्कार देने की ज्यादा जिम्मेवारी किसके ऊपर है? माताओं पर। पिता तो व्यस्त रहते हैं और पिता उतना समझ भी नहीं रखते। सच्ची बात तो यह है कि पिता में उतनी समझ नहीं है, उतनी गंभीरता नहीं है कि वो बच्चों को बढ़िया संस्कार दे सके। पिता तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है? मां। इसलिए बच्चों में मां का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। मां का जैसा आचरण होगा, जैसा व्यवहार होगा, जैसी क्रिया होगी, मां के द्वारा जो उपदेश दिया जाएगा, और उपदेश वाणी से नहीं होता, उपदेश आचरण से होता है। पूरे दिन मां मोबाइल में लगी है, बच्चों से कहे मोबाइल मत चलाओ, मानेंगे? भैया आचरण जो है उससे उपदेश होता है, वाणी से उपदेश नहीं होता। तो स्त्रियों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए स्त्री धर्म का उपदेश जो है श्री कृष्ण कर रहे हैं। पातकी पति का त्याग की बात यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं। लोकेषु पातकी, उसका अभिप्राय क्या है? बोले यदि पापी पति है, विमुख है और वो भजन में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे पति से भले ही थोड़ी दूरी बनाना पड़े, व्यावहारिक रूप से दूरी मत बनाइए, लेकिन मन से हटना पड़े तो हट जाए, क्योंकि वास्तव में ये देह भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। इसलिए भजन ना छूटे, चाहे कोई आड़े आए, जो आड़े आए उससे किनारा हो जाओ, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए।